चढ़ाई बहुत है चढ़ा का, तो देखो बारिश में भीगता ही भीगता है मटेरियल। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई थी, जो कि अपने को जाना है भिवाड़ी राजस्थान। तो पर इसमें एक पंगा है, इसका एक कागज लेना पड़ेगा अपने को यहीं लोहा मंडी से, और लोड है अपने शालीमार गार्डन साहिबाबाद से। तो कागज लेते हुए अपन चलता है शालीमार गार्डन साहिबाबाद। वहाँ से एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर कितना बड़ा है कितना वजन है कुछ नहीं पता, बस ये पता है अंडर लोड है। हरियाणा का टैक्स अपना है, राजस्थान का टैक्स नहीं है। तो ट्रिप पे कितना खर्चा आता है सब कुछ जानने के लिए व्लॉग में अंत तक बने रहना, और चैनल पे रहो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी आपको। ने मेरे से बोला कि लोहा मंडी आ जाओ, लोहा मंडी से बिल ले लो, बिल लेने के बाद लोडिंग पे चले जाना। अब भिवाड़ी जा रहा हूँ, छोटे भाई का फोन आ गया कि उधर का थोड़ा सा माल और है, पार्ट लोड में करके ले जाओ, थोड़ा भाड़ा और मिल जाएगा। पॉइंट पे पहुंच कर अपन ने गाड़ी लगा, मात्र 10 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी लोड हो गई। तो फाइनली गाइस बड़ी बकचोदी के बाद लोड हो गया है। बकचोदी इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि सबसे पहले मेरे को बताया गया था शालीमार गार्डन गाजियाबाद से लोड है, वहाँ पहुँचने वाला था। फिर पिकअप लोकेशन चेंज करके इन लोगों ने वैशाली कर दी थी, वैशाली पहुँच गया था। उसके बाद इन लोगों ने यूपी बॉर्डर कर दिया, राजबाग मेट्रो स्टेशन के बाद पिलर नंबर 154 के सामने से। बड़ा दिमाग खराब हो गया खड़ा। अब 12 बज रहे हैं, फिलहाल लोड हो चुका है। अब चल रहा हूँ सीधा फरीदाबाद। फरीदाबाद से एक पार्टी के कारण रट्टे उठा के वो छोड़ना गुड़गांव, उसके बाद सीधा भिवाड़ी। 5 बजे तक मुझे नुमानो गुड़गांव टारगेट है, राजस्थान वाला माल छोड़ दूँ भिवाड़ी वाला। तो मैं मेरे को जो रास्ता दिखा रहा था वो रास्ता 2.5 घंटे का था फरीदाबाद का। हमने पड़तला गोल चक्कर पार करा, पड़तला गोल चक्कर पार करते ही अपन आ गए कालिंदी कुंज पर। कालिंदी कुंज पर और दिनों दोपहर के टाइम इतना जाम नहीं मिलता, लेकिन जब से सावन चले तब से बहुत विकट जाम। इसलिए अपन ने तो कालिंदी कुंज पार कर दिया, लेकिन जो जैतपुरा से कालिंदी कुंज की तरफ जो लोग आ रहे थे उनके लिए इतना विकट जाम, बस क्या बताऊं, देख के आंखें दंग रह गई। इसके बारे में सोचते सोचते भगवान ने हमारे बारे में गलत सोच लिया। इतनी बुरी बारिश करवा दी ना गाड़ी पे त्रिपाल। इस दिन मटेरियल थोड़ा सा डर वाला होता है, जिसमें डर लगा भाई पानी से कि पानी बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए। उस दिन भाई साहब बारिश इतनी हो गई, वही सेम चीज आज है। कालिंदी कुंज से भगवान से मैं बना रहा था बारिश ना हो, क्योंकि वहां हो जाता त्रिपाल नहीं रह पाता। हालांकि दिल्ली जयपुर आते आते भाई बारिश होने लगी, मैंने त्रिपाल ढक दिया सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं। हल्का फुल्का तो देखो बारिश में भीगता ही भीगता है मटेरियल। हमारी गाड़ी ऊपर से बंद तो है नहीं। अब यहाँ पर बारिश बंद हो चुकी है, तो सामने वाली गाड़ी की बौछार इतनी तेज शीशे पे आ रही है कि वाइपर चलाना पड़ रहा है। तरह से पानी में सिर्फ दिल्ली ही नहीं डूबती जनाब, फरीदाबाद भी डूब जाता है। यहाँ पर दिल्ली से भी बुरा जाम, कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे 7 मिनट का रास्ता। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा पूरा का पूरा दिन चुनौतियों से भरा हुआ है। सामने का रास्ता मैं पहली बार आया हूँ, पानी भर रहा है भाई, लोग बोल रहे हैं कि चले जाओ पक्का रास्ता, लेकिन मुझे अंदर से डर लगा कहीं सीवर भी हुआ और मेरा पहिया बैठ जाएगा गाड़ी का। सामने वाली गाड़ी को देखते हुए अपने अंदर हिम्मत जगा के मैं पानी में घुस गया, जो होगा देखा जाएगा। फाइनली पिकअप पे पहुंच गया और मैंने गाड़ी लगा दी। तो फाइनली गाइस फरीदाबाद से भी अपन ने लोड करवा लिया। अब यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है जहाँ छोड़ना है, और टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है। कुल मिला के 4 सवा 4 बज जाएंगे अपन को छोड़ते। तो कभी बीच में डलवानी है सीएनजी भी, और सामने बहुत भर रहा पानी, बहुत बुरी डाल देखो कितना बुरा भर रहा पानी। ट्रैक्टर वाला भाई पता नहीं कुछ ढूंढ रहा है या चाबी खो गई, क्या होगा क्या होता, ढूंढ नहीं रहा भाई, पानी निकाल रहा भाई। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय श्री बालाजी महाराज, अपनी कृपा सदैव हम पर बना के रखिएगा, और जो हमारी वीडियो देख रहा है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। तो गाइस मैं फरीदाबाद के अंदर से निकल गया, पहाड़ी वाले रास्ते पे आ चुका हूँ। ये रास्ता बिल्कुल खाली है, और हमसे 6.5 किलोमीटर की दूरी पे सीएनजी पंप है। हम सबसे पहले डलवाएंगे सीएनजी, और इस रास्ते पे ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी गाड़ियाँ नॉर्मल जैसे चलती हैं उतनी गाड़ी है, ट्रैफिक नहीं है, लेकिन इस चढ़ाई बहुत है, चढ़ाई के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो भैया रात के समय इस पहाड़ी पर आना बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नील गाय निकलती हैं और जंगली जानवर निकलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जंगल है। और इधर अपने राइट हैंड साइड पर दिल्ली लगेगा, और अपने लेफ्ट हैंड साइड पर हरियाणा लगेगा। सीएनजी पंप पर सीएनजी नहीं मिली, इस चक्कर में भैया आकर के पेट्रोल डलवाया 400 रुपये का। तो पेट्रोल इस टाइम फुल है, सीएनजी बिल्कुल नहीं है गाड़ी में, बस लास्ट लुक कर रही है, जितना चल जाए। देख सकते हो सीएनजी गाड़ी में लुक कर रहा है, पेट्रोल हमने फुल करवा लिया है। पहला ड्रॉप रह रहा है 19 किलोमीटर, रास्ते में कहीं सीएनजी मिलती है डलवाएंगे, बाकी नहीं तो ड्रॉप पे तो पहुंचे ही पहले, तो 5 बज जाएंगे। 5 बजे नो एंट्री है, और पहले ड्रॉप पे बहुत टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता आज हम टाइम से पहुंच पाएंगे और गुड़गांव पार कर पाएंगे। सारी चुनौतियां हमारे रास्ते में। 3:54 यही हो गए, अब भी 19 किलोमीटर में ड्रॉप से हूँ। 4:40 पे मैंने ड्रॉप लोकेशन पे गाड़ी लगा दिया है, डाला खोल दिया, लेकिन कोई लेबर नहीं, तो मैंने खुद ने उतार दी जल्दी। निकलते सबसे पहले सीएनजी पंप पर पहुंचे, अपन ने गाड़ी में सीएनजी डलवाई। 890 रुपए की टोटल सीएनजी अपनी गाड़ी में आई है। सीएनजी डलवा के निकलते ही राजस्थान वाली पार्टी का फोन आ गया। राजस्थान वाली पार्टी बोली थी भैया सुबह के निकले हुए हो, 5 बज रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हो, और हमें रास्ते में इतना बुरा ट्रैफिक मिल रहा है, कैसे पहुंच जाए। तो उस पार्टी से हमने 1 घंटे का टाइम लिया। आज बारिश सिर्फ हमारे यूपी में ही नहीं, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी, और राजस्थान के अंदर एंटर करते तो भैया यूं लगा जैसे यमुना जी यहीं पे रही हैं। तो गाइस सक्सेसफुली मैं ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुका था। पार्टी से बात हो चुकी है, पार्टी वाला यूं कह रहा है कि अभी 10 से 15 मिनट में बंदा आएगा, तब गाड़ी खाली करवाएगा। और सबसे मेन चीज क्या, मैंने जहाँ से लोड करवाया था वहाँ से मिला था मेरे को हापुड़ का बिल। जिस पार्टी ने माल परचेज करा था उस पार्टी ने मेरे को दिया था अपना बिल, तो वो बिल मैंने प्रिंट आउट निकलवाया नहीं, मैं विदाउट प्रिंट आउट के निकल आया था। अब बाकी यहाँ जो बंदा गाड़ी खाली करवाएगा उससे बात करें, क्योंकि रिसीविंग भी लेनी होगी तो भाड़ा मुझे वही मिलेगा। अब नो एंट्री का चक्कर में दिमाग खराब हो चुका, दिमाग का दही हो चुका था।
इतनी ज्यादा सिरदर्दी कि पुलिस वाले भैया 5:05 में पुलिस वाले खड़े हो गए थे। पुलिस वालों के डर से भैया 5 किलोमीटर गाड़ी घुमा के लेकर आया हूँ। टोल देना पड़ गया, वरना टोल बचा के आता भाई। मानेसर का टोल तकरीबन 90 या 120 रुपये का पड़ता है, वो बच जाता मेरा। लेकिन पुलिस वालों के डर से और नो एंट्री के पंगे से भैया वो देना पड़ेगा। सही है, सारा टोल चला गया, लेकिन अगर टोल नहीं जाता और बिना टोल के जाने की कोशिश करता तो भैया हो भी सकता है भाई फंस जाता पुलिस वालों को 500, क्योंकि 500 से नीचे पुलिस वाले मानते ही नहीं है। कितना टाइम लगेगा? 6:58 हो रहे हैं। कितना टाइम लगता है, कितने देर में यहाँ से निकलता है और वहाँ कितने पहुँचते हैं? 2.5 घंटे कम से कम लगेगा। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है मेरे को यहाँ से वहाँ पहुँचने में अपने घर। अगर यहाँ से हमने डाल दी होम की लोकेशन, 109 किलोमीटर दिखा रहा है फरीदाबाद होते हुए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से कैंपी चढ़ते, कैंपी फरीदाबाद पलवल होते हुए अगर जाते हैं, तकरीबन अपने को पड़ेगा 8, 5, 13, 140 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ेगा। तो पहले यहाँ से खाली करवाते हैं और तकरीबन 2.5 घंटे का समय लगेगा पहुँचने में। तो खाली करवाते, सीएनजी अपनी गिरी हुई है, सीएनजी फुल करवा ली थी, पेट्रोल फुल करवा लिया था। 6:45 पे गाइस मैं यहाँ ड्रॉप लोकेशन पहुँच गया था। 7:56 हो रहे हैं, अभी तक पार्टी वाले कोई अपडेट नहीं है। पार्टी वाले कह रहा लेबर आएगी और पता नहीं कब आएगी लेबर का इंतजार करते करते यहाँ हम बुड्ढे हो गए, हमारे बाल सफेद हो गए, दिन से रात हो गई, लेकिन लेबर नहीं आई। 1.5 घंटे बाद जब गाड़ी कंपनी के अंदर हुई तो गार्ड ने मेरे से मटेरियल का बिल मांगा। मैंने गार्ड से मना कर दिया, बिल की सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी नहीं है, तो उसने मटेरियल उतरवा लिया और मैंने वीडियो शूट कर ली एज अ रिकॉर्ड। एमपी से आने में हमें लगा समय 8:15 बजे चले थे और 11:30 हो रहे हैं, 11:24 और अभी तकरीबन 5-7 मिनट लग जाएंगे। 11:30 मान लो, 8:15 से 11:30 जितना भी टाइम हो कैलकुलेट कर लो। तावड़ू होते हुए अपन कैंप चढ़ गए। टोल खर्चा अपना वही पूरा दिन का खर्चा मिलो के लगभग 2,000 रुपये का मान लो, 2,000 से 2,500 रुपये। राजस्थान का टैक्स और अपना मानेसर का टोल, दिल्ली का टोल, केएमपी का टोल, सीएनजी 2 बार सीएनजी पड़ी, 500 की एक बार पड़ी थी, 900 की एक बार पड़ी। केएमपी पे 1 नंबर रास्ता, बस बीच बीच में गड्ढे थे, इस वजह से केएमपी में थोड़ा सा टाइम लग गया। और दूसरा गाड़ी में सीएनजी एक ही बार डलवाई थी और कहीं ऑप्शन नहीं था। एक ही स्पीड में गाड़ी चलाई। एक स्पीड में क्या होता है, मैंने मानेसर का जो टोल था, टोल पार करने के बाद भैया सीएनजी डलवाई थी। वहाँ से भिवाड़ी 40 किलोमीटर था, वहाँ मेरी पूरी फुल हुई थी 900 रुपये में। 40 किलोमीटर पहुँच लिए, प्लस अब 130 प्लस इधर चले गई, 170 हो गई। अभी मेरी गाड़ी में 2 डंडे हैं, 1 डंडा तो खैर घर पहुँचते पहुँचते गिर जाएगा, तो 1 डंडा बचेगा। 1 डंडे में चल जाती है 30-40 किलोमीटर। तो एक स्पीड पे चलाने का फायदा ये हो गया कि इतनी ही सीएनजी पर लौटा फेरी करेगा। तो भगाता गाड़ी 80 की स्पीड में चलाता तो दादरी बाईपास उतरते ही सीएनजी डलवानी पड़ती है, कल सुबह डलवानी पड़ती है। भाई प्रूफ आप देख सकते हो, 2 डंडे हैं सीएनजी के, पेट्रोल के 4 डंडे हैं। जो कि पेट्रोल मैंने वहीं डलवाया था गुड़गांव में, किस वजह से, क्योंकि वहाँ सीएनजी नहीं मिली थी। उसके बाद मेरी सीएनजी बिल्कुल खाली हो चुकी थी, तो सीएनजी मैंने बिल्कुल ही फुल करवाई थी। तो 890 रुपये की सीएनजी आई थी, जो कि 900 रुपये मान लो। और पेट्रोल के 60 डंडे आए थे, तो 4 डंडे रहे हैं, क्योंकि 3 डंडे भैया हमने तकरीबन 25 किलोमीटर पेट्रोल पे भी गाड़ी चलाई थी। और बाकी अब चाहेंगे आपसे इजाजत, रात के बज रहे हैं 11:30। मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग में नई जर्नी के साथ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना पड़े भाई के लिए। मुझे नहीं पता कैसे करोगे भाई, इस चैनल का लाल बटन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।